क्या आप जानते हैं, मानव इतिहास में सबसे गहरी बात, सबसे कठिन सत्य और सबसे दर्दनाक अनुभव एक ही वाक्य में छुपा है। दूसरों को खुश करने की कोशिश आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन क्यों एक साधारण सी बात हमारे जिंदगी को नरक बना देती है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी गुत्थी को खोलेंगे। ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ एक विचार नहीं, यह पूरा विज्ञान है। हमारा मन क्यों चाहता है कि लोग हमें पसंद करें? हम जब बच्चे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है, अच्छा बच्चा बनो, सबकी सुनो, सबको खुश रखो। बस यही से हमारी जिंदगी में हमारा मानसिक प्रोग्रामिंग शुरू हो जाता है। मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड एडलर कहते हैं, मनुष्य अप्रूवल का एडिक्ट बन जाता है क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है, अगर तुमने सबको खुश रखा तो ही तुम अच्छे हो। और यही कंडीशनिंग बाद में जीवन भर हमारे दुख की जड़ बनती है। इस पर आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? न्यूरोसाइंस कहता है, जब कोई हमें पसंद करता है तो हमारे भीतर डोपामीन रिलीज होता है और इसी वजह से दिमाग इमीडिएटली रिवॉर्ड फील करता है। पर हम ये नहीं जानते, ये रिवॉर्ड टेम्परेरी होता है, बस कुछ पलों के लिए, जिसे विज्ञान अप्रूवल हिट कहता है। और हम धीरे धीरे उसी अप्रूवल हिट के एडिक्ट बन जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है अप्रूवल क्रेविंग लूप। आप जितना दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, उतना आपका दिमाग उस हिट को रिपीट करना चाहेगा और उतना आप और ज्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और इसी डिपेंडेंसी का दूसरा नाम है दुख। भगवान बुद्ध ने अपनी उपदेशों में कहा है, अपने सुख का स्रोत दूसरों में मत खोजो, वो हमेशा तुमसे छूट जाएगा। भगवान बुद्ध के अनुसार दूसरों के लिए जीना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों की मंजूरी पर जीना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी जिंदगी का, आप अपनी खुशी का, आप अपनी सुख का और आप अपनी शांति का रिमोट दूसरों के हाथ में दे देते हैं और आपका दुख वहीं से शुरू हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है, हमारे दुख का कारण हमारी इच्छाएं नहीं, बल्कि दूसरों की बनाई हुई इच्छाएं जिन्हें हमें अपनाना पड़ता है। जैसे कि लोग कहते हैं ऐसा बनो, हम बन जाते हैं। लोग कहते हैं ये मत करो, हम रुक जाते हैं। लोग कहते हैं ये गलत है, हम डर जाते हैं और धीरे धीरे हमारी असली इच्छा मर जाती है। इच्छाएं हमारी जीवन में ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत होती हैं, जो हमें कुछ हासिल करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब किसी व्यक्ति में कोई इच्छा या लक्ष्य नहीं रह जाता, तो उसके जीवन में ठहराव आ जाता है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति एक प्रकार से जिंदा लाश की तरह हो जाता है। जिसकी इच्छा मरी हुई हो, उसकी आत्मा भी आधी मर चुकी होती है। जब आपका अस्तित्व दूसरों को खुश करने पर आधारित होता है, तो आप अपनी खुशी का नियंत्रण खो देते हैं और आपकी खुशी का नियंत्रण उनके हाथों में चला जाता है। और यही वो पल होता है जब इंसान भीतर से धीरे धीरे बिखरने लगता है। एक पिता जो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करता है, और एक दिन बच्चे बड़े होकर कहते हैं, हमने कब कहा था इतना मेहनत करने के लिए। एक महिला जो घर के लिए, रिश्तों के लिए, परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देती है, मगर फिर भी किसी छोटी सी गलती पे उसका पूरा परिवार उससे कहता है, तुम काम ठीक से क्यों नहीं करती हो। एक लड़का जो दोस्तों की हर मुश्किल में खड़ा रहता है, हर लिए भागता है, पर जब उसे जरूरत पड़ती है तो सबके फोन साइलेंट हो जाते हैं। यही है दूसरों के लिए जीने की कड़वी सच्चाई। मनोविज्ञान कहता है कि अपनी जिंदगी के केंद्र बनो। यदि तुम खुद को नहीं चुनोगे तो दुनिया तुम्हें नकार देगी। ओशो कहा करते थे कि इंसान को अपनी ऊर्जा वहीं लगानी चाहिए जहां से उसे शांति, आत्मसम्मान और विकास मिले। दूसरों के लिए जीते जीते हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं।
अपनी पहचान और जीवन के अर्थ को अपने हाथों में लेना तब संभव होता है जब आप खुद को पूरी तरह से दूसरों की मंजूरी पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अपने मूल्यों और विश्वासों के अनुसार कार्य करते हैं। आज दुनिया में हर इंसान थका हुआ है, लेकिन काम से नहीं, जिम्मेदारियों से नहीं, थका हुआ है दूसरों को खुश रखने से। आप भी शायद ऐसे ही थके हुए हों। परिवार की उम्मीदें, रिश्तों की मांग, दोस्तों का फायदा और समाज का डर, और इस सब के बीच आप कहीं खो गए हो। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपनी खुशी का स्रोत दूसरों में मत खोजो, क्योंकि दूसरों की खुशी बदलती रहती है। लोगों की राय बदलती रहती है, उनकी सोच हर पल बदलती रहती है, और अगर आपकी शांति किसी और की सोच पर टिकी है तो आपकी जिंदगी बस किसी तूफान से कम नहीं है। तो हमें आखिर करना क्या चाहिए? क्या दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए? क्या दूसरों की खुशी को नजरअंदाज करना चाहिए? क्या जिम्मेदारियां उठाना बंद कर देना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें यह सब दूसरों के लिए करने से पहले अपने आप के लिए करना चाहिए। उसी तरह जैसे हवाई जहाज में बैठते ही हमें बताया जाता है कि आपातकाल की स्थिति में दूसरों की मदद करने से पहले सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और सबसे पहले खुद की सहायता करें। हमें सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, हमें सबसे पहले हमारी भावनाओं को समझना चाहिए, हमें सबसे पहले खुद को खुश रखना चाहिए। किसी और की उम्मीदें, किसी और का दबाव, किसी और की खुशी, इन सबसे आजाद होना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। और आज मैं तुम्हें वही 5 कदम बताने वाला हूं जो तुम्हें धीरे धीरे अपने ही बोझ से मुक्त कर देंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, मुक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। इसीलिए पहला कदम यह है कि अपनी सीमाएं तय करो। हर सवाल का जवाब हां नहीं होता, हर उम्मीद आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, और हर व्यक्ति आपके समय और ऊर्जा का हकदार भी नहीं होता। इसलिए जहां मन न करे वहां ना कहना सीखे। याद रखिए, सीमा बनाना स्वार्थ नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। जब आप ना कहना सीख लेते हो, तभी आपकी दुनिया धीरे धीरे आपको हां कहने लगती है। दूसरा कदम, अपनी इच्छा पहचानो। हर दिन सिर्फ 10 मिनट, बस इतना सा समय चाहिए खुद को वापस पाने के लिए। आज ही कागज पर लिखो, मुझे वास्तव में क्या चाहिए, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के, बिना इस सोच के कि दूसरे क्या कहेंगे। तुम हैरान रह जाओगे कि तुम्हारी असली इच्छाएं किसी और की उम्मीदों से पूरी तरह अलग हैं। यही डिफरेंस आपको आपकी असली जिंदगी तक ले जाएगा। तीसरा कदम, अप्रूवल को धीरे धीरे डिटॉक्स करो। आज, सिर्फ आज, एक ऐसा निर्णय लो जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। कोई छोटा कदम, खुद के लिए कुछ खरीद लेना, किसी अनचाही मीटिंग में न जाना, अपने लिए थोड़ा सा समय रखना, बस एक डिसीजन। यही डिसीजन आपको अप्रूवल एडिक्शन से बाहर लाने का पहला दरवाजा बनेगा। चौथा कदम, अपने आप के साथ समय बिताना सीखो। अकेले समय बिताना एक दवा है, एक थेरेपी है, एक रास्ता है जो क्लैरिटी तक ले जाता है। क्लैरिटी से फ्रीडम आती है, और फ्रीडम आपके भीतर की असली खुशी जगाती है। अपने आप के साथ समय बिताने से आप अपनी रुचियों, जुनून और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये आपको अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने का अवसर देता है। दिन में कुछ मिनट बस शांत बैठो, अपने सांसों को महसूस करो और अपने भीतर उतर जाओ। वहीं आप अपनी खोई हुई पहचान पाओगे। अकेलेपन से मत भागो, यही वो जगह है जहां आप खुद से मिल पाओगे। पांचवा और आखिरी कदम, खुद को खुश करने की आदत डालो। दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश रखना सीखो। छोटी छोटी खुशियां आपकी आत्मा को जिंदा रखती हैं। एक कप गर्म कॉफी, एक लंबी वॉक, पसंदीदा मूवी, कुछ मिनट मेडिटेशन या कोई भूली भिसरी हॉबी।
ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही वो धागे हैं जो आपको अपने आप से जोड़े रखती हैं। और जब आप खुद को खुश करना सीख जाते हो तो याद रखना, कोई भी आपकी खुशी छीन नहीं पाता। ये बात हमेशा याद रखो, मुक्ति बाहर नहीं मिलती, मुक्ति भीतर से आती है। जब आप खुद को महत्व देते हो, खुद को चुनते हो, खुद को सुनते हो, तो जिंदगी खूबसूरत होने लगती है। मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको वापस आप ही के भीतर के उस इंसान तक जरूर ले जाएगा, जिस इंसान को शायद आपने बहुत पहले कहीं खो दिया है। इस चैनल के माध्यम से हम एक सफर पर निकले हैं, हमसे हम तक का सफर। इस सफर में हमसे जुड़ने के लिए डीप माइंड मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमें हौसला मिलेगा।